Assalamu alaikum. Now we are going to discuss about STEM, morphological characters of STEM. STEM में सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये जो यहाँ पर लिखवाई गई है ये आप खुद से लिखेंगे अपने बुक के ऊपर कि plant X that bears buds and shoots with leaves at its basal and roots stem conduct water, mineral and food to other parts of plant. It may also store food and green stem themselves produce food. तो ये आप STEM की डेफिनेशन करेंगे, खुद से लिखेंगे इसको। और स्टेम का काम जो होता है बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प आउट करती है, इसके अलावा मिनरल्स और फूड की कंडक्शन में भी हेल्प आउट करती है, और इसके अलावा फूड प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये फूड को स्टोर भी करती है, तो ये स्टोरेज ऑर्गन भी है। आगे लीव्स वगैरह इसी के ऊपर फर्दर प्रेजेंट होते हैं। स्टेम के ऊपर नोड्स इंटरनोड्स दोनों होते हैं, और स्टेम का वो पार्ट जहाँ से लीव निकलते हैं उसको नोड कहते हैं, और जो दो नोड्स के दरमियान स्पेस होती है उसको इंटरनोड कहते हैं। जैसे अगर ये एक नोड है और फिर उसके बाद दूसरा नोड है, तो एक नोड से दूसरे नोड के सेंटर में जो स्पेस होती है उसको मतलब एक नोड यहाँ पर है और एक नोड यहाँ पर है, तो इन दो नोड्स के दरमियान जो स्पेस होगी उसको इंटरनोड कहेंगे। या फिर यहाँ से अगर करें कि एक नोड ये है जहाँ से लीव निकल रहा है और एक नोड ये है जहाँ से लीव निकल रहा है, तो इन दोनों की सेंट्रल स्पेस जो होगी वो इंटरनोड होगी। तो नोड इंटरनोड की डेफिनेशन आपने करनी है। इसके बाद लीव्स का ये हिस्सा जो ये चौड़े वाला हिस्सा होता है इसको लीव ब्लेड कहा जाता है, जहाँ से ये लीव निकलता है इसको पेट्यूल कहा जाता है। उसके बाद ये जो जहाँ से ये लीव्स अराइज हो रहे होते हैं नीचे भी ये जो स्मॉल सी आउटग्रोथ होती हैं इनको स्टिप्यूल्स कहा जाता है। यहाँ पर टर्मिनल बर्ड स्केल स्कार्स दिखाए गए हैं कि किस तरह से जो निशान उसके ऊपर नज़र आते हैं वो किस तरह से नज़र आते हैं, उनको स्कार्स कहा जाता है। ये लेंटिसल्स शो किए गए हैं। लीव स्कार, लीव के ऊपर जो स्कार्स शो नज़र आते हैं, बंडल स्कार्स, वो दिखाए गए हैं। एक्सिलरी बर्ड दिखाया गया है, टर्मिनल बर्ड दिखाया गया है। तो ये डायग्राम के कुछ पार्ट्स को आपने इसमें देखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। तो प्लांट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आते हैं एनुअल, बाइनियल और पीरियड। तो एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो सिर्फ एक ही सीज़न में ग्रो करते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। जैसे कि ज़्यादातर हर्बेशियस प्लांट्स वगैरह एनुअल्स होते हैं, जैसे वीट है, राइस है, टमाटो है, वो साल में सिर्फ एक ही सीज़न में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट सीज़न में जो है वो एक सीज़न में ग्रो करके उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उनकी दोबारा से बीज बोने पड़ते हैं, दोबारा से उनको लगाना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं बाइनियल, ऐसे प्लांट जो 2 ग्रोइंग सीजन्स के लिए ग्रो करते हैं उनको बाइनियल कहते हैं, जैसे कि रेडिश, टर्निप, कैरेट। उसके बाद आ जाते हैं पीरियड, ऐसे प्लांट जो सेवरल ईयर्स के लिए ग्रो करते हैं, मतलब कि वो ज़िंदा रहते हैं, उनकी लाइफ स्पैन जो होता है वो ज़्यादा होता है। हर्ब्स जो हैं वो पीरियड प्लांट्स के अंदर आते हैं। तो ये ग्रोथ की बेसिस पे इनकी 3 बेसिक टाइप्स आपने करनी है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर की बेस पे स्टेम की टाइप्स। ये इसकी बेस पे इसकी 3 बेसिक टाइप्स हैं, हर्ब, श्रब और ट्रीज। तो ऊपर जो आपने देखी थी वो ग्रोथ की बेस पे थी और ये स्ट्रक्चर की बेस पे हैं, तो इनको आपने मिक्स नहीं करना। तो सबसे पहले आते हैं हर्ब, एनुअल ग्रीन साइज स्मॉल प्लांट्स। ये एनुअली ग्रो करते हैं और ग्रीन होते हैं और इनका साइज भी स्मॉल होता है, सॉफ्ट होते हैं ये, और इनकी स्टेम जो है वो ग्रीन होती है। तो ऐसे प्लांट्स को हर्ब्स कहते हैं, और इसमें एग्जांपल आएगी रेडिश। नेक्स्ट आते हैं श्रब्स, ये वुडी ग्रीन प्लांट्स होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है उसको आप ब्रांचेस से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बिल्कुल मिलती जुलती होती हैं, पता नहीं चलता कि ब्रांचेस कौन सी हैं और मेन स्टेम कौन सी है। और इनका साइज़ जो होता है वो 6 फीट से कम होता है, जैसे कि रोज़ वगैरह। नेक्स्ट आते हैं ट्रीज़ जो है ये पीरियड ग्रीन वुडी ट्रीज़ होते हैं और इनकी स्टेम जो होती है वो बिल्कुल इरेक्ट सी होती है, और ये बहुत सालों तक ग्रो जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि मैंगो वगैरह। तो इसके दरख्त अगर आप लोग नॉर्मली भी रूटीन में लगे हुए देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हर्बेशिया स्टेम। हर्बेशिया, आपने इनकी ये डिस्क्रिप्टिव टर्म्स हैं, इनको करना है कि स्टेम की डिस्क्रिप्टिव टर्म कौन कौन सी होती हैं। हर्बेशिया स्टेम वो होती है जो सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है और इजीली बेंड की जा सकती है। अगर आप उसको पकड़ो तो नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा सख्त हार्ड नहीं होती, आप उसको जैसे ही बेंड करोगे वो हो जाएगी और टूट भी जाएगी। वुडी स्टेम वो होती हैं जो हार्ड होती हैं और वो इजीली बेंड नहीं की जा सकती। फिस्टुलर वो होती हैं कि अगर प्लांट के जो इंटरनोड्स हैं वो होलो हैं
खाली हैं, उनके अंदर कोई चीज़ नहीं है, तो स्टेम जो है वो फिस्टुलर स्टेम कहलाएगी। जैसे बैम्बू है तो वो उसके बांस वगैरह आप देखते हैं तो उसके अंदर की लकड़ी जो होती है वो उसके जो इंटरनोड्स होते हैं वो खाली होते हैं। तो इस तरह के प्लांट फिस्टुलर, इस तरह की स्टेम को फिस्टुलर स्टेम कहा जाता है। उसके बाद आ जाती हैं सॉलिड। अगर स्टेम जो है वो हॉलो नहीं है इंटरनोड से तो फिर उसको सॉलिड कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ज्वाइंटेड। अगर स्टेम जो है वो इंटरनोड्स के ऊपर से स्वेलन है तो उसको ज्वाइंटेड कहते हैं, जैसे ग्रासेस की स्टेम है। उसके बाद आ जाती है सिलेंड्रिकल। स्ट्रेट और राउंडेड स्टेम को सिलेंड्रिकल कहा जाता है। इसके एग्जांपल में रोज आते हैं। उसके बाद एंगुलर है। एंगुलर में ऐसी स्टेम जिसके अंदर रिजेस और फरोज होते हैं, जैसे छलनी और खालें, मतलब वो स्मूथ किस्म की नहीं होती। इसके एग्जांपल में ऑस्मम आएगा, जिसको न्याज़बो भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्लैटेंड। जिन प्लांट की स्टेम जो होती है वो फ्लैट होती है उनको फ्लैटेंड कहा जाता है। इसकी एग्जांपल में आएगा ओपनशिया। उसके बाद आ जाती है सक्यूलेंट। ऐसी स्टेम जो कि थिक होती है, फ्लैशी होती है, उसको सक्यूलेंट कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा यूफोरबिया। उसके बाद आ जाती है हेयरी। ऐसी स्टेम जिसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती, उसको हेयरी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल में आएगा सनफ्लावर। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पाइनी। ऐसी स्टेम्स जिनके ऊपर स्पाइंस, थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी कांटेदार होती हैं, इनके ऊपर भी जो सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती। तो इसकी एग्जांपल में अकेशिया, जिसको किकर भी कहते हैं। प्रिकली, इसके ऊपर प्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी स्मूथ नहीं होती इसकी सरफेस भी। इसके एग्जांपल में रोज आएगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव टर्म फैमिलीज में जगह जगह यूज़ की गई होंगी। अगर आपको ये आती होंगी तो आपको वहाँ से वर्ड्स की समझ में आएगी। नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ स्टेम। टाइप्स ऑफ स्टेम जो हैं, कुछ ऐसी स्टेम होती हैं जो कि अबव ग्राउंड प्रेजेंट होती हैं नॉर्म, और वो एयर की तरफ एक्सपोज फॉर्म में होती हैं, तो एयर से वो डायरेक्टली जो भी गैशियस एक्सचेंज वगैरह है वो कर सकती हैं। अब एरियल स्टेम जो है वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। वो रिड्यूस एरियल हो सकती हैं, इरेक्ट हो सकती हैं, वीक हो सकती हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लिम्बिंग प्लांट्स और क्लिम्बर्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और सिलेंडर होती है। ये इरेक्टली ग्रो नहीं कर सकते। ये हमेशा डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट सपोर्ट ढूंढते हैं जिनकी हेल्प से फिर ये क्लिम्ब करते हैं और अपना जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखते हैं। ये अपने आप को दूसरों के साथ अटैच करके जो है वो अपराइट जो है वो ग्रोथ शो करते हैं और फिर उसी तरह से इनकी लाइफ जो है वो गुजरती है। इस प्लांट के इनके अंदर भी, क्लिमिंग प्लांट्स के अंदर भी इसकी डिफरेंट वेराइटीज़ आते हैं, जिसमें आते हैं ट्विनर्स। इसके अलावा टेंड्रिल क्लिम्बर्स भी इसकी टाइप है। इसके बाद हुक क्लिम्बर्स भी इसकी टाइप है। इसके बाद लीफ क्लिम्बर्स भी इसकी टाइप है। तो इनकी टाइप्स के आपने नेम्स याद करने हैं बस। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रेलर प्लांट्स और ट्रेलर। ऐसे प्लांट जिसके अंदर जो उनकी मेन स्टेम होती है वो ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक ग्रो कर रही होती है, उनको ट्रेलर्स कहा जाता है। और ऐसे प्लांट्स की जो स्टेम होती हैं वो ग्राउंड पर फैलती जाती हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर भी डिफरेंट वेराइटीज़ आ जाती हैं। एक इसके अंदर आता है क्रीपर। सबसे पहला है क्रीपर। क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड पे क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन इसकी आपने डिटेल नहीं करनी, जस्ट नेम्स याद करने हैं। क्रीपर, रनर, स्टोलोन और उसके अलावा ऑफसेट और सकर। नेक्स्ट आ जाती हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम जो है इस तरह की होती हैं जो कि अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं। ये थिक होती हैं, स्वेलन होती हैं, इसके अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है और ये पीरियड हर्ब्स जो हैं वो इसमें आती हैं। इसके अलावा ये अंडरग्राउंड स्टेम्स जो हैं वो रूट से मिलती जुलती होती हैं। इनका और रूट्स का डिफ्रेंसिएशन करना जो है वो कुछ हद तक मुश्किल होता है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है राइजोम्स। राइजोम जो होती हैं इलोंगेटेड, हॉरिजॉन्टल, थिक और फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं और इसमें एग्जांपल आप करेंगे जिंजर। और इसकी फर्दर जो वेराइटीज़ आती हैं उनके आप जस्ट नेम्स याद करेंगे, जिसमें आएगी स्ट्रैगलिंग राइजोम, सोबोल राइजोम, मोनोपोडियल राइजोम और इसके अलावा सिम्पोडियल राइजोम। नेक्स्ट आपने वैरायटीज़ की करनी है कॉम जो होती हैं थिक, सॉलिड, राउंडेड और कंडेंस्ड अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। इसके अंदर इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं और इसके एग्जांपल्स में आप कोलोकेशिया करेंगे, जिसको कचालू भी कहते हैं।
नेक्स्ट आ जाएगा बल्ब। बल्ब जो होता है वो स्पेशलाइज रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम होती है और इसके अंदर कॉनिकल डिस्क भी प्रेजेंट होती है, इनको बल्ब कहते हैं। और ये भी दो तरह के होते हैं, एक ट्यूनिकेटेड बल्ब और दूसरे जो हैं स्केली और इम्ब्रिकेट बल्ब इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आप करेंगे स्टेम ट्यूबर। ये स्वॉलन अंडरग्राउंड ब्रांचेस होती हैं और इसके अंदर फूड स्टोर होता है और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी शो करते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की आप डेफिनेशन खुद से लिखेंगे कि ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर और ये मेनली होता है लीव्स, रूट्स और स्टेम के अंदर। और इसकी एग्जांपल में आप करेंगे पोटैटो। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ स्टेम है, तो ये ऐसा आपके उसमें नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स करने हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेम। उसमें आप सिर्फ इनके नेम्स याद करोगे कि स्टेम टेंड्रिल्स, फाइलोक्लेड्स एंड क्लेडोड्स और इसके अलावा फाइलोक्लेड्स और इसके अलावा आप स्टेम स्पाइन्स और थ्रोम्स और थॉर्न्स और इसके अलावा थैलेमस और टॉरस। फिर से फंक्शन ऑफ स्टेम्स आ गए हैं, तो ये आपने जस्ट इसमें इसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स तक ही करना है और इसके अंदर ये जो डेफिनेशंस अंडरलाइन आपको कराई गई हैं और खुद से लिखवाई गई हैं वो भी आपने याद करनी है।